बता दें, यूक्रेन ने पुतिन को एक बड़ी चोट दी है। यूक्रेन ने पुतिन की परेड बोट को चकनाचूर कर दिया है और इसका वीडियो भी यूक्रेन सरकार की तरफ से जारी किया गया है। ड्रोन कैमरे से यह वीडियो लिया गया था। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। यूक्रेन के एक ही वार में रूस की ये बोट आग का गोला बन गई। कुछ ही सेकंड में रूसी सेना की इस बोट के परखच्चे उड़ गए। सवाल है कि यूक्रेन की सेना ने इस बोट को निशाना क्यों बनाया? रूसी नौसेना की इस बोट में कौन सवार था? यूक्रेन ने किस जगह इस बोट पर अटैक किया? इन सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे एक लेजर गाइडेड मिसाइल के सटीक वार से इस सफेद बोट का क्या हाल हुआ। इस वीडियो में समंदर के बीचों बीच एक सफेद रंग की बोट दिखाई दे रही है, जिस पर ड्रोन के जरिए एक लेजर गाइडेड मिसाइल से अटैक किया गया। इसके बाद कुछ ही सेकंड में बोट से आग की लपटें उड़ती दिखी। यूक्रेन ने यह हमला काला सागर में स्नेक आइलैंड के पास बायरक्तार TB2 ड्रोन से अंजाम दिया, जिसमें रूस की रैप्टर श्रेणी की गश्ती बोट ध्वस्त हो गई। दावा है कि पुतिन समंदर में तैनात अपने जंगी जहाजों के निरीक्षण और भाषण देने के लिए 001 नंबर वाली जिस खास पेट्रोल बोट का इस्तेमाल करते हैं, उसे यूक्रेनी सेना ने लेजर गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया। यूक्रेनी नौसेना के आधिकारिक फेसबुक चैनल पर इसकी ड्रोन से ली गई फुटेज भी साझा की गई। हालांकि इसकी कहीं और से पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बोट पर सवार पुतिन की कई पुरानी तस्वीरें भी सामने आई हैं। साल 2021 की इस तस्वीर को देखिए, जिसमें पुतिन मिलिट्री परेड के दौरान रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सफेद रंग की बोट पर खड़े दिख रहे हैं। इस बोट पर 001 नंबर लिखा है। साल 2020 की इस तस्वीर में भी पुतिन सफेद रंग की बोट पर सैन्य अधिकारियों के साथ खड़े हैं और सैन्य परेड में हिस्सा लेने वाले जहाजों का निरीक्षण कर रहे हैं। ये साल 2019 की तस्वीर है, जिसमें पुतिन सफेद रंग की रैप्टर श्रेणी की बोट पर खड़े होकर मिलिट्री परेड को संबोधित कर रहे हैं। 110 एकड़ में फैले स्नेक आइलैंड में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण काउंटर अटैक जारी है। तुर्की से मिले बायरक्तार ड्रोन की मदद से यूक्रेन की सेना रूसी सेना पर हमला कर रही है। इससे पहले भी यूक्रेन ने स्नेक आइलैंड में रूस की रैप्टर श्रेणी की 2 बोट को नष्ट करने का दावा किया था। काला सागर में हलचल तेज है। रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे हैं। काला सागर पर दबदबे की जंग शुरू हो चुकी है। अब हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि काला सागर की अहमियत क्या है और क्यों यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। काला सागर में महायुद्ध। रूस और यूक्रेन आमने सामने। अमेरिका की दबे पांव एंट्री। काला सागर पर कब्जे के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन बेचैन है। इसलिए उन्होंने काला सागर में रूसी नौसेना के बेड़े को एक्टिव कर दिया है। 13 वॉरशिप को तैनात किया गया है। काला सागर के किनारे वाले इलाकों पर रूसी सेना कहर बनकर टूट रही है। ओडेसा में तो रूसी सेना एक के बाद एक मिसाइल अटैक कर रही है। काला सागर को लेकर पुतिन इतने आक्रामक इसलिए हैं क्योंकि काला सागर के करीब बसे यूक्रेन के खेरसोन, मारियुपोल और ओडेसा शहर अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद अहम हैं। यूक्रेन 70% सामान का आयात और निर्यात ओडेसा पोर्ट से करता है। काला सागर के करीब मारियुपोल में यूक्रेन के सबसे ज्यादा स्टील प्लांट हैं।
काला सागर के करीब की मिट्टी बेहद उपजाऊ है, जहां गेहूं की बम्पर पैदावार होती है। रूस काला सागर के जरिए ही इटली और जर्मनी को तेल की सप्लाई करता है। यही वजह है कि यूक्रेन के इन तीनों इलाकों पर कब्जे के बाद रूस के लिए ये चैलेंज भी खत्म हो जाएगा। इस बीच अमेरिका ने भी युद्धाभ्यास के बहाने काला सागर में एंट्री कर ली। अमेरिकी नेवी सील्स और रोमानिया की स्पेशल फोर्स के जवानों ने काला सागर में एक ज्वाइंट ड्रिल में हिस्सा लिया, जिसमें दुश्मन के जंगी जहाजों पर छापेमारी का अभ्यास किया गया। उससे भी अहम बात यह है कि काला सागर रूस के लिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, क्योंकि 6 देशों की सीमाएं काला सागर से लगती हैं, जिसमें 3 नेटो के सदस्य हैं। ऐसे में पॉलिटिकल दबाव बनाने के लिए रूसी सेना काला सागर में अपना प्रभुत्व चाहती है। ब्लैक सी को गेटवे ऑफ एशिया और यूरोप कहा जाता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यूरोप और एशियाई देशों का ज्यादातर व्यापार इसी रास्ते से होता है। ब्लैक सी आगे चलकर कैस्पियन सागर और मरमारा सागर से भी जुड़ जाता है। ऐसे में सिर्फ एशिया और यूरोप नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट के कई देश भी इस रास्ते से जुड़ जाते हैं। रूस ने यूक्रेन को घेरने के लिए अब तक की सबसे खतरनाक चाल चली है। यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने के साथ साथ रूस ने उसे लैंडलॉक देश में तब्दील करने का पूरा खाका तैयार कर दिया है। माना जा रहा है कि ऐसा करके रूस यूक्रेन को ऐसे देश में तब्दील कर देगा जिसका समुद्री तटों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। आइए आपको इस मैप के जरिए बताते हैं क्या है पुतिन का माइंड गेम। रूस ने जंग से पहले यूक्रेन के पूर्व में लुहांस्क और डोनेस्क को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी थी। वहीं रूस ने जापोरिज्जिया, मिकोलाइव और ओडेसा पर हमले तेज कर दिए हैं। खेरसोन पर रूस ने कब्जे का दावा किया और इस तरह से इन सभी प्रांतों पर अगर रूस का कब्जा हो जाता है तो काला सागर से यूक्रेन का नाता खत्म हो जाएगा। दक्षिण में क्राइमिया पर भी रूस का कब्जा है और इसी के चलते दक्षिणी हिस्से में अजोव सागर से यूक्रेन का संपर्क कट चुका है। रूस ने यूक्रेन से लगते मोल्दोवा में भी विद्रोहियों का समर्थन किया और यही वजह है कि दक्षिणी पश्चिम और पूरा दक्षिणी हिस्सा यूक्रेन का विरोधी रहा है। इस तरह से जब काला सागर और अजोव सागर से यूक्रेन का नाता टूटेगा तो वो एक लैंडलॉक देश में तब्दील हो जाएगा, जो पुतिन चाहते हैं। काला सागर पर रूस के कब्जे का इतिहास बेहद पुराना है, जब रूस ने बैटल ऑफ पोल्टावा लड़ी थी। इसके बाद तुर्की, जर्मनी भी काला सागर में रूस से जंग लड़ चुके हैं और अब यूक्रेन ने अपने बचाव में रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। काला सागर में यूक्रेन और रूस की जंग से भारत का समुद्री व्यापार भी प्रभावित होगा, क्योंकि भारत काला सागर के जरिए सालाना करीब 3400 करोड़ रुपए का कारोबार करता है। दो देशों के बीच चल रही इस जंग में रूस बार बार अमेरिका, नेटो और पूरे यूरोप को आंखें दिखा रहा है। अब इस जंग में ब्रिटिश फोर्स भी कूद पड़ी है। बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास किया गया है। अगर इसी तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चलता रहा तो तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरे विश्व युद्ध की आहट। पूरे यूरोप में नए रण की तैयारी। रूस के खिलाफ सबसे बड़ा चक्रव्यूह। ब्रिटिश सेना और नेटो के सैन्य अभ्यास की तैयारी। शीत युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़े सैन्य अभ्यास की तैयारी। नेटो देशों के साथ ब्रिटिश सेना पूरे यूरोप में भरेगी हुंकार। फिनलैंड से मैसेडोनिया तक सबसे भयावह युद्धाभ्यास की तैयारी। रूस के खिलाफ ब्रिटेन और नेटो देशों का सबसे बड़ा चक्रव्यूह। जो रूस लगातार यूक्रेन के मददगार देशों को धमकियां दे रहा है, ये खबर उस रूस के लिए खतरे की घंटी जैसी है। जो पुतिन दुश्मन देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी देते हैं, ये खबर उन्हें आगाह करने वाली है, क्योंकि एक बार फिर यूरोप की धरती पर सबसे बड़ा वार्षिक युद्धाभ्यास होने जा रहा है। खास बात ये कि इस बार नेटो देशों के साथ हजारों ब्रिटिश सैनिक इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यानी
इस युद्धाभ्यास में बख्तरबंद गाड़ियां होंगी। ब्रिटेन और नेटो देशों के बेहद ताकतवर टैंकों की नुमाइश होगी। अत्याधुनिक मशीन गनों का परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा लड़ाकू विमानों के जरिए युद्धाभ्यास किया जाएगा। दरअसल ये अमेरिका की अगुवाई वाला एक सालाना युद्धाभ्यास है। इस युद्धाभ्यास को डिफेंडर यूरोप नाम से जाना जाता है, यानी यूरोप के रक्षक। इस युद्धाभ्यास को यूरोप के 16 देशों में अंजाम दिया जाएगा, जिसका मकसद ये परखना है कि अगर युद्ध के हालात पैदा हुए तो नेटो और सहयोगी देशों की ताकत क्या है। इस युद्धाभ्यास को शांति लाने के मकसद से अंजाम दिया जाता है। साथ ही इस युद्धाभ्यास का एक मकसद ये भी है कि आने वाले खतरे से कैसे निपटना है। इस अभियान में गैर नेटो सदस्य फिनलैंड और स्वीडन भी शामिल हैं। ब्रिटिश सेना के फील्ड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रॉल्फ गुडीसे के मुताबिक ब्रिटिश सेना के पेशेवर रवैये, प्रशिक्षण और चुस्ती के साथ इस तैनाती से ऐसे स्तर पर आक्रामकता रोकी जाएगी जो इस सदी में यूरोप में नहीं देखी गई। ब्रिटिश सेना के लेफ्टिनेंट जनरल का यह बयान साबित करता है कि भले ही ये वार्षिक होने वाला युद्धाभ्यास है, लेकिन जिस तरह से रूस लगातार दुश्मन देशों को धमका रहा है, उसकी वजह से भी ये युद्धाभ्यास महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह भी है कि शीत युद्ध के बाद पहली बार नेटो देशों के 18,000 सैनिक एस्टोनिया और लातविया सीमा पर युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 1,000 ब्रिटिश सैनिक पोलैंड में 11 अन्य देशों के साथ वॉर एक्सरसाइज में शामिल होंगे। यानी अमेरिका, यूरोप और नेटो देश किसी भी हालात से निपटने के लिए एक बार फिर बड़े युद्धाभ्यास की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा वक्त में जो हालात चल रहे हैं, उसे देखते हुए इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि कभी भी पुतिन की झल्लाहट दो देशों के बीच चल रही इस जंग को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है।